चलिए आज सैयद वंश के बारे में जानते हैं, जिसने दिल्ली सल्तनत में एक खास भूमिका निभाई। 1398 में तैमूर के हमले ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। सल्तनत में कोई मजबूत शासक नहीं बचा। इसी उथल पुथल के बीच एक नया वंश उभरा जो सिर्फ 37 साल तक ही चला। ये था सैयद वंश, तुगलक और लोधी वंश के बीच एक पुल की तरह। इस परिवार के 4 शासक हुए जो पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करते थे। कहानी शुरू होती है खिज्र खान से, जो इस वंश के संस्थापक थे। उन्हें तैमूर ने खुद मुल्तान का गवर्नर बनाया था। दिल्ली को कमजोर देखकर उन्होंने हमला किया और 1414 में राजधानी पर कब्जा कर लिया। पर मजे की बात यह है कि खिज्र खान ने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहलाया। वो रैयते आला ही रहे, मतलब तैमूर के वारिसों के एक प्रतिनिधि। लेकिन उनके बेटे मुबारक शाह की सोच कुछ और ही थी। उन्होंने अपने पिता की परंपरा तोड़ी और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। उनके बाद आए मोहम्मद शाह, लेकिन अब वंश की ताकत घटने लगी थी। और अब आते हैं आखिरी शासक आलम शाह पर, जिनकी कहानी बहुत अजीब है। कमजोर माने जाने वाले आलम शाह दिल्ली छोड़कर बदायूं चले गए। उन्हें बदायूं इतना पसंद आया कि उन्होंने वहीं बसने का फैसला कर लिया। उन्होंने बहलोल लोदी को खत लिखकर कहा, मुझे इस गद्दी से कुछ नहीं चाहिए। तो बिना किसी लड़ाई के उन्होंने गद्दी बहलोल लोदी को सौंप दी। आलम शाह अपनी मौत तक यानी 1478 तक बदायूं में ही रहे। तो इस छोटे से वंश का आखिर महत्व क्या था? ये एक ट्रांजिशनल दौर था जिसने स्थिरता बनाए रखी और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होने दिया। तो क्या आलम शाह का ये फैसला कमजोरी थी या उस हिंसक दौर में शांति का एक अनोखा कदम?